नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview। इस लेक्चर में आप देखेंगे सेक्शन 9 BNSS, सेक्शन 11 था CRPC में, सेक्शन 9 है BNSS में कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्चुअली क्रिमिनल लॉ जस्टिस में। कौन कौन सी कोर्ट्स होंगी, अभी हम पढ़ेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में सेक्शन 9 है। सेक्शन 8 था कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। ये हो गया हमारा कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के संबंध में। मार्जिनल नोट से क्वेश्चन आएगा, पढ़ते हैं क्या है। देखिए, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड एज मैनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड ऑफ द सेकेंड क्लास एंड एट सच प्लेसेस एज द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। आप ये देख लो, ये उसी तरीके से ड्राफ्टिंग है। ये हर डिस्ट्रिक्ट में, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कितनी कोर्ट होंगी, कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कितनी कोर्ट होंगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास सेकंड क्लास की कितनी कोर्ट होंगी, कौन कौन से प्लेस से बैठेंगी, ये कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी बाय लेकिन क्या? आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। उसी लाइन पे आपको इसको हाईलाइट करना है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही है स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। वही किसका अपॉइंटमेंट है यहाँ पर? ये स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। ये भी कर सकती है कि किसी लोकल एरिया के लिए स्पेशल कोर्ट्स का भी स्टैब्लिशमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट कर सकती है। तो जहां कोर्ट को स्टैब्लिश किया जा रहा है, आप देखो रिपीटेडली कौन कर रहे हैं? कोर्ट्स आर स्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। यहां पर किसका गठन हो रहा है? स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास के हुए, सेकंड क्लास का कौन सा? टू ट्राई पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस। भाई एक काम करते हैं, बड़ा मुद्दा चला हुआ है। सन 1984 से लेकर के इतने साल हो गए हैं, ये जो दिल्ली में दंगे हुए थे सिखों का, जो पूरा नरसंहार हुआ था, उसके लिए कोर्ट्स होनी चाहिए। तो सर एक काम करते हैं ना, इनके लिए अलग से स्पेशल कोर्ट बनाते हैं, जिस कोर्ट में केवल डेली ऐसे मुद्दे होंगे। आ रही बात समझ में? तो नाउ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल क्लास ऑफ केसेस। ये स्पेशल क्लास हो गया। द केसेस रिलेटेड टू व्हाट? सिख रॉयट्स, है ना, दिल्ली रॉयट्स हो गए, या पीछे अभी 1-2 साल पहले भी दिल्ली में रॉयट्स हुए थे, उनके लिए अलग से कोर्ट बना दी। तो समटाइम्स स्पेशल कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द स्पेशल केसेस। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे ये लाइन इसलिए आएगी कि ये कोर्ट में स्टैब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर क्या? स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। लेकिन कैसे करेगी? आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट होगा ये। क्यों होगा? टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस। किसी एक केस के लिए भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए राजीव गांधी असैसिनेशन के लिए, उसके अलग से कोर्ट स्टैब्लिश कर दीजिए ताकि इन जनरल ना रहे, वो चीज़ें जल्दी से खत्म हो पाए। तो इट मे बी फॉर सिंगल केस, इट मे बी फॉर सो मैनी केसेस बट ऑफ सेम टाइप। वेयर एनी स्पेशल कोर्ट इज एस्टैब्लिश, no other court of the magistrate in that local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for which trial of which such special court of judicial magistrate has been established। क्या मतलब है इस बात का? समझा देता हूँ कि क्या बना दिया गया? स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश कर दी गई है। तो ये बहुत ऑब्वियस बात है कि जो पहले से एग्जिस्टिंग जो जनरल कोर्ट है, उस जनरल कोर्ट के पास जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होगी, उसके पास उसको ट्रायल करने का जुरिडिक्शन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिडिक्शंस। तो यहां से एक तरीके से जुरिडिक्शन को बार कर दिया गया है।
कि अगर किसी पर्टिकुलर केस के लिए कोई स्पेशल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया है, देयरफॉर देन अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस शैल नॉट ट्राई दोज केसेस। नेक्स्ट इन लाइन इज दिस, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय होम, हाई कोर्ट। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये आपकी बात चल रही है, आप जो एग्जाम दोगे तो आप बनोगे इन कोर्ट्स के प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स, लेकिन जो पहला अपॉइंटमेंट कौन करेगा, वो करेगा आयोग की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट की को वहाँ पे नहीं करते हैं, लेकिन ये कहा अपॉइंटमेंट माना किसका जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा माना जाता है। हाई कोर्ट क्या कर सकती है, मे कन्फर, ये रही आपके काम की बात जो मैंने अभी बात पीछे समझाई थी। हाई कोर्ट में कब, वेन एवर इट अपीयर्स इट टू बी एक्सपीडियंट और नेसेसरी, जब कभी हाई कोर्ट को ऐसा समीचीन लगता है, वो आवश्यक लगता है। एक्सपीडियंट का मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, उसके हिसाब से उसको समुचित लगता है कि ऐसा करना आवश्यक है। तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, हाई कोर्ट में कन्फर पावर्स ऑफ व्हाट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की पावर्स को पावर्स किसको दे सकती है, ऑन एनी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट फंक्शनिंग एज ए सिविल जज इन ए सिविल कोर्ट। तो क्या हुआ, मुनीत गौर साहब के पास एक लेटर आया। हाँ जी, क्या हुआ, मुनीत गौर साहब कौन है, ये हैं एट प्रेजेंट सिविल जज फरीदाबाद, सही। उसमें लिखा मिला है, ऑर्डर में क्या है, हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल ऑल्सो सी क्रिमिनल केसेस। ठीक है कि सर मैं तो सिविल जज हूँ, आपको इस पत्र के द्वारा क्या दिए जा रहे हैं, पावर्स दी जा रही, यू आर पावर्स आर बीइंग कन्फर्ड अपॉन यू। किसकी पावर, टुमारो यू विल हैव द पावर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, जो भी इसमें लिखा होगा उसमें। तो फिर क्या करेंगे ये, ही विल बी एक्टिंग एज द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सम टाइम क्या होता है, ये रहे मुनीत बाबू, ये पहले थे सिविल जज, हो सकता है सिविल जज ना रहें, अब ये क्या हो जाए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो जाए, या ये भी हो सकता है कि सिविल जज भी रहें ऑब्लिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो जाए। ये कैसे होगा, सेम कोर्ट है, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेम भाई साहब जज प्रेजाइड कर रहे हैं। जब सिविल फाइल आएगी तो यू विल डिसाइड एज ए सिविल जज, जब क्रिमिनल केस आएगा यू विल डिसाइड एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तब उस पर आप साइन करोगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की हैसियत से, सिविल केस में आप साइन करोगे सिविल जज की हैसियत से। कई बार ऐसा होता है कि छोटी जगह है, उतने केसेस 100 केसेस है मुश्किल से, तो वहाँ के लिए अलग से जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाओ, अलग से सिविल जज बैठाओ, फिजिबल नहीं है। तो एक ही व्यक्ति को दोनों ही पावर मिल जाती है, कई बार ऐसा भी होता है। प्लीज़ ये दिस इज सेक्शन 9, प्लीज़ लेट मी नो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया आपको। ठीक है साहब, बाय बाय। वीडियो देख लिया, आपको पसंद आया होगा, आई नो इट, लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा फेलियर्स क्यों होते हैं, जो सेल्फ डाउट करते हैं। तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, बस आपको हमेशा अपने से कहना है कि आप जज बनेंगे, 100% बनेंगे, बस आपको लगातार पढ़ना है। तो बस विदाउट वेस्टिंग टाइम गो टू द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग। थैंक यू।